हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैलेंजिंग क्वेश्चंस की। तो आज पार्ट 1 है। तो आप लोग जानते हो पार्ट 1 में स्टेटमेंट के बिना वाले क्वेश्चंस रहते हैं और पार्ट 2 में पूरा स्टेटमेंट रहता है। तो आज हम लोग बिना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सो पहले हम लोग अरिथमेटिक चैप्टर पूरा ना लॉजिक पर है। ये आपके पूरा लॉजिक खोलता है। आप प्रॉब्लम सेट देखो तो उसमें इतने बढ़िया बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा इसको ऐसे कर, अरे ऐसे करना था, मैं तो ऐसे कर रहा था। तो ऐसे वैसे के चक्कर में हम पूरे पैसे पूरे मार्क्स गंवा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको छोटे मोटे क्वेश्चन दूंगा जो होंगे 2 मार्क्स के, बट आपके दिमाग को पूरा खोल कर रख देंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं 3 बॉक्स 6 फाइंड द मिसिंग टर्म्स। अभी से क्वेश्चंस को मत सॉल्व करो, एक चीज मिसिंग है। हाँ, ये एपी में है। अब सॉल्व करो 10 सेकंड है। चलिए टाइम अप। तो आपको ये क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर का आएगा, बट देख के लग नहीं रहा है कि कैसे करेंगे। देख कर तो बता सकते हो कि हाँ 3 4 5 6 ऐसा होगा, लेकिन कभी ऐसा नंबर पूछ लेगा। चलो अगला एग्जांपल जब दूंगा उसमें कोई खतरनाक नंबर दूंगा तो उसमें ऐसा नहीं कर पाओगे। तो जो मिसिंग टर्म्स है ना, हम लोग उसको अज्यूम कर लेते एक्स और वाई। ये एपी में है, मतलब कॉमन डिफरेंस, हर एक कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। जैसे अगर 1 2 3 4 एक एपी में है तो इसमें यहां से कॉमन डिफरेंस ये भी 1, यहां से कॉमन डिफरेंस ये भी 1, मतलब दोनों कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। वैसे ही अगर मैं यहां से कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ दैट इज x माइनस 3, फिर यहां से कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ दैट इज y माइनस एक्स, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस एक्स। अब दूसरी बार मैं दोबारा से यही कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ y माइनस एक्स, और यहां से कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ 6 माइनस वाई, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। y माइनस एक्स बराबर 6 माइनस वाई, इधर ले आओ तो x प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, मतलब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। और y को यहाँ लाओ तो y प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, तो माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 2। एक काम करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2y हो जाएगा, है ना। तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, थर्ड इक्वेशन, और माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6, फोर्थ इक्वेशन। ये कट गया, ठीक है। ये हो गया 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ गई देखो 4, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 4। अब एक बार कॉमन डिफरेंस निकाल लो, कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकालोगे तो 1 का आएगा, तो 1 ऐड करके इसको अपने आप लिख दो 5। था ना दिमाग को घुमाने वाला क्वेश्चन। चलो अगला वाला भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें नंबर थोड़ा हार्ड है ना, डायरेक्टली उसको नहीं बता सकते। चलिए सेकंड वाला करिए। ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, लेकिन देख के सिर्फ लगता है ना, करते समय पता चलता है कि आखिर ये कितने हार्ड है। पूरा का पूरा आपका मैं जितना भी क्वेश्चन कराता हूँ सब एनसीईआरटी बेस्ड होता है, सब फायदेमंद है, ठीक है। चलो 10 सेकंड हो गया। फिर से वही करना है, ले लो x ले लो y। एक बार निकालोगे x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस एक्स, है ना, इधर से कॉमन डिफरेंस इधर से, फिर निकालोगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 19/2 माइनस वाई। इसको देखो, x यहाँ आएगा, y यहाँ आएगा, 5 वहां जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 5, इक्वेशन 1। फिर यहाँ पे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 19, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2y/2, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 19 माइनस 2y, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 से करोगे तो ये तो कट जाएगा। तो ये हो गया 2y प्लस 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 19, दैट इज 4y माइनस 2x इज इक्वल टू 19, इक्वेशन 2। घसीट लाओ यहाँ, माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 19, इक्वेशन 2। अब ये साफ हो गया। देखो ये अपॉन में है तो हो सकता है अपॉन में आए नंबर, है ना। इसमें देखो डायरेक्टली नहीं बता पाओगे कि आखिर कौन सा टर्म है। तो ये माइनस वाई प्लस 4y हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 24, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8, मतलब ये टर्म हम लोगों का है 8। अब कॉमन डिफरेंस यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो 19/2 माइनस 8, तो 19 माइनस 16/2 दैट इज 3/2, तो 5 में 3/2 जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/2, मतलब यहाँ पे आएगा 13/2। चलो कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, मतलब आप करिए। 2 एपी हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है, और उनका जो 100th टर्म है उनके दोनों एपी में, ठीक है, उनके दोनों एपी में जो 100th टर्म है उसके बीच में कॉमन डिफरेंस 100 का है, तो 1000 के बीच में कितना होगा। पहले तो इसको समझो अच्छे से। चलो टाइम अप हो गया, समझा देता हूँ। देखो 2 एपी है, समझ लो एक एपी है 2 4 6 8 10, और एक एपी है 1 3 5 7, ऐसा है।
तो दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस देखो 2 2 का ही है, दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 2 2 का है, तो मतलब दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इतना समझा। अब बोला है कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मतलब ये टर्म और ये टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस, इसका चौथा टर्म इसका चौथा टर्म, 100 नहीं हम लोग चौथा लेकर चलते छोटा, तो इसका कॉमन डिफरेंस 1 का है। तो वैसे यहाँ पे भी कोई एपी है जिसके 100th टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या है, 100 है, तो 1000th टर्म का क्या होगा। तो सपोज एक एपी है हम लोगों का T1 T2 T3 डॉट 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 टीएम है ना, टीएम लेते हैं, और एक एपी है T1 T2 T3 डॉट 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 टीएन तक है, ठीक है। तो इसमें पहले बोला है इनका 100th टर्म, तो अगर मैं टीएम का 100th टर्म निकालूं तो A+99D आएगा, करेक्ट। और अगर इसका मैं टीएन निकालूं तो ये आएगा A+99D, है ना। तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस 100 का है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, दोनों का अगर टीएन माइनस करूंगा तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा, है ना, क्योंकि दोनों का देखो मैंने T100 निकाला है, दोनों का ही मैंने T100 निकाला हुआ है। थोड़ा सा और फील लाते, जैसे 2468 था और यहाँ पे 135 था, तो अगर मैं इसका T3 लेता हूं और इसका T3 लेता हूं, दोनों को माइनस करूंगा तो ही कॉमन डिफरेंस मिलेगा ना। वैसे ही यहाँ पे भी मैं दोनों का T100 माइनस करूंगा, तो ये हो जाएगा A+99D माइनस A+99D इज इक्वल टू 100 है ना। दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 100। यहाँ पे भी आपको डाउट आ रहा होगा कि सब कुछ तो कट जाएगा, देखते हैं। A+99D माइनस A-99D इज इक्वल टू 100। क्या किया जाए, सबको काट दिया जाए? नहीं, पहले एपी का फर्स्ट टर्म कुछ और होगा और दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म कुछ और होगा, तो इसको A2 A1 सपोज कर लेते हैं, है ना, वरना कंफ्यूजन होगा। मतलब A1 माइनस A2 इनका 100 है, ठीक है, इक्वेशन 1 समझ के चलो। अब इसके बाद हमें बोला है 1000th टर्म, तो हम लोग T1000 निकालते। T1000 निकालोगे तो A1 तो रहेगा ही और ये हो जाएगा 999D। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कहां से आ रहा है? Tn इज इक्वल टू A+n-1D से। n क्या है 1000, तो 999, n था 100 तो n-1 मतलब 99। अब उसके बाद इसका जब 1000 टर्म निकालोगे तो A2 प्लस 999D इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसके बीच में कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D इज इक्वल टू हाउ मच, देखते हैं। ये कट गया, ये हो गया A1 माइनस A2, और हम लोगों ने देखा A1 माइनस A2 100 के इक्वल है, तो ये हो गया 100 फ्रॉम 1। समझ गए, दोनों का ही कॉमन डिफरेंस 100 आएगा। दिमाग खराब क्वेश्चन करने वाला था ना। चलो, इसको 4th या 5th पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, मेरे को देखना पड़ेगा। टाइमर लग चुका है, आप फटाफट सॉल्व करिए और अभी हम लोग चेक करेंगे। आई थिंक ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, यू विल बी नोइंग हाउ टू सॉल्व इट। ओके, टाइम अप। बातों बातों में टाइम अप भी हो गया। सम ऑफ 4th एंड 8th हमारे कुछ नहीं है, बोला है T4 प्लस T8 जो है वो 24 है। इसमें Tn का फॉर्मूला लगाओगे तो A+3D, इसमें लगाओगे तो A+7D, तो ये आ गया 24, मतलब 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24 विच इज इक्वेशन 1। अब बोला है छठा और 10th टर्म, मतलब T6 प्लस T10 इज इक्वल टू 44, इसका निकालोगे तो A+5D, इसका निकालोगे तो A+9D इज इक्वल टू 44, मतलब 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44 विच इज इक्वेशन 2। तो 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44 विच इज इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग करोगे ये मर गया, ये हो गया -4D इज इक्वल टू -20। D की वैल्यू आ गई 5। जिसको नहीं समझ में आया वो कर लेना रिवाइंड। D 5 आ गया, तो A कितना होगा यहाँ रख दो, 2A प्लस 70, 14 5 70, ये 44, तो 2A इज इक्वल टू 44 माइनस 70, तो 2A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस करो फटाक से, -26, तो A की वैल्यू आ जाएगी -13। तो आपका AP हो जाएगा -13, -8, -3, 3 ही टर्म फाइंड करना था, हो गया। चलो कर लो। चलिए, 5th वाला नहीं, वो 4th वाला ही था। टाइमर लगा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आई नो दैट यू कैन डू दैट। चलो, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। हाँ, तो यहाँ पे T10 जो है वो 1/20 बोला है, तो इसका अगर AP निकालोगे तो A+9D हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/20 है। 20 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 20A प्लस 180D इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वेशन 1। यहाँ पे हो जाएगा A+19D इज इक्वल टू 1/10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10A प्लस 190D इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।
है ना, सिंप्लिसिटी के लिए। अब यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20A प्लस 380D इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 2। ये कट गया, ये हो गया माइनस माइनस, -1 यहाँ है और ये माइनस में आ जाएगा 200D। माइनस माइनस कट गया, मतलब D की वैल्यू है 1/200। लेट मी चेक इट अगेन, 002, ओके, 1/200 है D की वैल्यू। उसके बाद आपको फाइंड करना है यस 200, A नहीं है आपके पास, A निकालो। 10A प्लस 190 इंटू 1/200 बराबर 1, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, तो 10A प्लस 19/20 इज इक्वल टू 1, 20 से हर जगह मल्टीप्लाई, तो 200A प्लस 19 इज इक्वल टू 20, तो 200A इज इक्वल टू 1, 19 वहां गया, तो A की वैल्यू आ गई 1/200। आपको फाइंड करना है यस 200, ठीक है, तो SN का फॉर्मूला लगा दो, 200/2, आपको T1 मालूम है, आपको लास्ट टर्म मालूम करना चाहिए, है ना, TN। लीव इट, हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते, 2A प्लस n माइनस 1D, ये हो जाएगा 100। A आपका है 1/200 प्लस n है आपका 200 माइनस 1 और D है आपका 1/200, ठीक है, तो ये 2 1 जा 2, 200 जा, ये तो खत्म हो गया, तो 100 1/100 प्लस 199/200, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर कॉमन हो जाए, है ना, तो 100 2/200 प्लस 199/200, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 200 1/200, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, तो वैल्यू आ गई आपकी 201/2 विच इज यस 200। समझे, ऐसे इसको करना था, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग को डाउट आया होगा कि किया क्या, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो 2 हो गया, नीचे वाला 200 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं था, बस ये था कि आपका जो D था, A था, वो थोड़ा सा ऑड वैल्यू था, इसीलिए हो सकता है आपको हार्ड लगा हो। तो जिसका ये आंसर करेक्ट आया है वो अपने आप को जोर से शाबाशी देगा, ठीक है, धीरे से एकदम जोरों से वो अपने आप को शाबाशी देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है फ्रॉम JEE मेंस 2020। लगा ना झटका, 10वीं का क्वेश्चन JEE में, और वो भी हम लोगों ने कर लिया, वाह। चलो इसको कर लो, फिर करते नेक्स्ट वाला। चलिए 6th वाला करिए। काफी एनालाइज करके और दूर दूर तक जाके मैं आपके लिए क्वेश्चंस बटोर कर लाया हूँ। चलो टाइम अप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉरी मैंने जीपी लिख दिया, इवेंचुअली 11th में जीपी ही जीपी है, तो मैं जीपी के ही चक्कर में पड़ा था। अगर T1 T2 T3 Tn तक एपी में है और 5वें और 9वें टर्म का जो सम है वो 1 है, इसका मतलब क्या, T5 प्लस T9 जो है वो 1 है, और साथ ही में सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स मतलब S9 जो है वो 6 है, तो A और D आपको फाइंड करना है। इसमें Tn का फॉर्मूला लगाओगे तो हो जाएगा A प्लस 4D, इसमें लगाओगे तो ये हो जाएगा A प्लस 8D इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2A प्लस 12D इज इक्वल टू 1। इसमें फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, Sn का, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1D। n आपका देखो 9 है, तो S9 इज इक्वल टू 9/2 2A प्लस 9 माइनस 1D, ठीक है, S9 की जगह रख दो 6, तो 9/2 ये हो गया 2A प्लस 8D, तो 6 इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 4D, है ना, 2 आपने कॉमन लिया तो इधर 4 बचा, इधर 1 बचा, ये कट गया, ठीक है, तो 6 इज इक्वल टू 9A प्लस 4D। अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इज इक्वल टू 9A प्लस 36D विच इज इक्वेशन 2। इसमें ले आओ इक्वेशन 1 में, क्या है यहाँ पे, 9A प्लस 36D इज इक्वल टू 6, यहाँ पे अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6A प्लस 36D इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वेशन 3। अब ये कट जाएगा, ये बंट जाएगा, है ना, 3A इज इक्वल टू 3 हो गया, तो A की वैल्यू आ जाएगी 1, और A की वैल्यू 1 है तो इसमें पुट कर दो, तो 2 प्लस 12D इज इक्वल टू 1, 2 यहाँ जाएगा तो 12D इज इक्वल टू -1, तो D की वैल्यू आ जाएगी -1/12। जिसका आंसर करेक्ट आया अपने आप को जोरों से शाबाशी दो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। चलो कर लो इसको। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, 7th वाला। बहुत ही मजेदार वीडियो, ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और मेक श्योर कि सारे क्वेश्चंस आपको बढ़िया से करने चाहिए।
बिकॉज इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। टाइम अप। इसमें बोला है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स विच आर इन एपी। उनका कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, और जरूरी नहीं है कि हर कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी में हो। एपी मतलब कॉमन डिफरेंस भी सेम, ठीक है। तो एपी के हैं और कंसेक्यूटिव है, और इनका सम जो है वो 25 है। 5 टर्म्स हैं, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं a-2d, a-d, a प्लस डी, a प्लस 2d। काय बोले है, इनका जो सम है वो 25 है पहली कंडीशन के अनुसार। ओके, तो माइनस डी प्लस डी, माइनस 2d प्लस 2d कट गया, 1 2 3 4 5, a बराबर आया 25। तो a की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू आ गई 5। फिर बोला है इनका प्रोडक्ट 2520 है, तो मतलब a माइनस 2d मल्टीप्लाई बाय a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2d इज इक्वल टू 2520। a क्या है आपका 5 है, तो 5 माइनस 2d, 5 माइनस d, और यहाँ पे है 5, ये 5 प्लस d, ये 5 प्लस 2d इज इक्वल टू 2520। ठीक है, इस 5 को यहाँ ले जाके इससे डिवाइड कर दो, ताकि इसमें और इसमें a माइनस a प्लस b का फॉर्मूला, और इसमें भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला। 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 504। तो ये तो हो जाएगा ये और ये 25 माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये और ये हो जाएगा 25 माइनस 4d स्क्वायर, है ना, 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर। अब इसके बाद भी हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो 25 माइनस 4d स्क्वायर, फिर माइनस डी स्क्वायर, मतलब इसके साथ ब्रैकेट ओपन, फिर इसके साथ ब्रैकेट ओपन, दैट इज 25 माइनस 4d स्क्वायर बराबर 504। तो ये हो जाएगा 625 माइनस 25 इंटू 4 100, तो 100d स्क्वायर, फिर माइनस 25d स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4d पावर 4 इज इक्वल टू 504। अब ये बाय क्वाड्रेटिक बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 625 माइनस ये हो जाएगा 125d स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4d पावर 4 इज इक्वल टू 504। अब इसको वहां लेकर जाओगे तो ये 625 504 में से माइनस होगा और वैल्यू आ जाएगी -121। तो आपका इक्वेशन बन गया 4d पावर 4 माइनस 125d स्क्वायर इक्वल की साइड लेकर आओगे तो प्लस 121 इज इक्वल टू 0 है। तो ये पावर 4 वाला क्वेश्चन, बट कंसीडर करो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इसको समझ लो पावर 2 है, ये पावर 1 है, ये कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो जैसा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे कुछ वैसा ही आपको यहाँ पे भी सॉल्व करना है। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले आपको 4 और 121 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी, जो भी देखिए 4 इंटू 121 जो भी आएगा उसका फैक्टर 4 इंटू 121 ही होगा, क्योंकि 4 प्लस 121 125 है ना। सपोज 121 इंटू 4 आ रहा है 484, ठीक है। इसका फैक्टर ढूंढोगे तो वो होगा 121 इंटू 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कहाँ लिखूं, आ तो रही है बट किधर, स्मॉलेस्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता करना था, याद रखना। तो 4d पावर 4 माइनस 121d स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर प्लस 121 बराबर 0। इधर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, डी स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा 4d स्क्वायर माइनस 121, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे बचेगा 4 है या 5 है, 121 इधर 4 है दैट्स वाई। तो 4d स्क्वायर माइनस 121 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं तो 1, तो d स्क्वायर माइनस 1 और 4d स्क्वायर माइनस 121 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एक तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये समझा ना सबको, ये मैं रफ कर देता हूँ। एक तो आपकी d स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो d की एक वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, और 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 121 आएगा, फिर d स्क्वायर आ जाएगा 121/4, रूट लोगे तो वैल्यू आ जाएगी 11/2। मतलब आपका a 5 है और d जो है वो प्लस माइनस 1 है और प्लस माइनस 11/2 है, ठीक है। बट आपको बोला है लीस्ट वैल्यू फाइंड करो, स्मॉलेस्ट टर्म फाइंड करो। तो 1 और 11/2 में पहले छोटा कौन है, 1 छोटा है, फिर प्लस 1 छोटा है, माइनस 1 छोटा है, तो आपका लीस्ट वैल्यू होगा 4। थोड़ा सा दिमाग फिराओ क्वेश्चन था, बट फिर भी अगर लीस्ट वैल्यू नहीं भी निकालते हो आप, सिर्फ आपको एडी निकालने बोलेगा, मुझे जहां तक लगता है, ठीक है। आज जिसने भी एडी निकाला है वो अपने आप को जोरों से शाबाशी देंगे, क्योंकि वंस अगेन ये क्वेश्चन लिया गया था जेईई मेंस 2020। अरे इतना इजी होता है जेईई मेंस, चलो चलिए इस क्वेश्चन को करिए, काफी इजी क्वेश्चन है आई थिंक सो, ठीक है। अगर आपकी भी राय मुझसे मिलती है तो इजी क्वेश्चन है।
टाइम अप। यहाँ पे बोला है S73 146 है। ये क्वेश्चन देखो आपने 3.3 में एक बार किया था, जिसमें S55 आपको ऐसा बोला था, वैसा करना था। इसमें भी वैसा ही करना है, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, कर देते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, S73 इज इक्वल टू 73/2 2a प्लस 72d हो जाएगा, क्योंकि 73 माइनस 1d होगा, फिर माइनस होकर 72d आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू है 146। ये है 73/2। इधर से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो इधर बचेगा a प्लस 36d। ये कट गया, तो 146 इज इक्वल टू 73 a प्लस 36d। अब इसको यहाँ ले जाके डिवाइड कर दो, तो 146 को जब 73 डिवाइड करेगा तो क्या वैल्यू आएगी, 2 आएगा। तो मतलब a प्लस 36d क्या है, 2 है, 2 के इक्वल है ये। ठीक है, अब T37 फाइंड करना है, तो T37 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 37 माइनस 1d, मतलब a प्लस 36d। अब इसको देखो, इसको देखो, दोनों मैच कर रहा है, ये भी a प्लस, ये भी a प्लस, ये भी 36d, ये भी 36d, ये भी 2, ये भी 2। देयरफॉर T37 बराबर 2। खत्म। चलो कर लो इसको। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। मतलब वैरायटी में आपको फुल प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। पहले आपको एनसीईआरटी से कराता हूँ, इसमें बीच बीच में मेरे दिमाग के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे शुरुआत में एक मेरा क्वेश्चन था, कुछ देर पहले एक मेरा क्वेश्चन किया, है ना, गेस कर लेना कौन सा था। चलिए टाइम अप। सब कुछ मिला जुला के आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही होगी इसमें। इसमें बोला T1 T2 Tn तक एपी में है। अगर 3rd 7th 11th और 15th टर्म का सम 72 है तो S17 क्या होगा। ओके, सबसे पहले ये एपी में है, तो मतलब हम लोग एपी के फॉर्मूले लगा सकते हैं। बोला क्या है, T3 T7 T11 T15 अगर जोड़ेंगे तो आ रहा है 72। सब में Tn का फॉर्मूला, इसमें 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 इसमें। तो फॉर्मूला याद नहीं होगा तो देख लो, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 72। अब सब में n की वैल्यू रख दो, तो a प्लस 3 माइनस 1d, a प्लस 7 माइनस 1d प्लस a प्लस 11 माइनस 1d प्लस a प्लस 15 माइनस 1d इज इक्वल टू 72। ये हो जाएगा a प्लस 2d, ये हो जाएगा a प्लस 6d, ये हो जाएगा a प्लस 10d, ये हो जाएगा a प्लस 14d, ये हो जाएगा 72। a 4a 2 6 8 8 10 18 18 14 32d इज इक्वल टू 72। 4 से सब कॉमन लग रहे तो उड़ा दो सबको 4 से, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 18। करेक्ट। चलो दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, है ना। 72 ही आएगा ना। हाँ, अब S17 निकालने के लिए Sn का फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, n क्या है आपका 17 है, 2a प्लस n क्या है आपका 17 माइनस 1, ये है d, तो 17/2 ये हो जाएगा 2a प्लस 16d। ठीक है, 17/2 इधर से ले लो 2 कॉमन, तो बचेगा a प्लस 8d। ये 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 17 a प्लस 8d। अब देखो यहाँ पे a प्लस 8d कहीं दिख रहा है, a प्लस 8d दिख रहा है इक्वेशन 1। a प्लस 8d किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। तो क्या करोगे, a प्लस 8d की जगह 18 डालोगे, मल्टीप्लाई करोगे और आंसर करेक्ट आएगा तो अपने आप को शाबाशी दोगे, इनकरेक्ट आएगा तो मुझे शाबाशी दोगे। 603 आंसर आएगा 306। समझे। पहला वाला क्वेश्चन तो बच्चों वाला था, ये भी वही है, ये भी वही है। यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड किया, यहाँ पुट किया। फर्क क्या है, यहाँ पे थोड़ा लंबा है। जिसने खुद कर लिया है वो खुद को जोरों से शाबाशी देगा, बट इतनी जोर से मत देना चोट लग जाए। हाँ ठीक है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। चलो 10th वाला करते हैं अब। चलिए 10th क्वेश्चन है और धमाकेदार क्वेश्चन एकदम। अब की बार जिसने सही में इसको करेक्ट ला दिया ना, उसको मैं बोलता हूँ मैथ 1 में 100 फिक्स है, 100%। ठीक है, 100 मार्क्स का तो होता नहीं है। चलिए 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको बता दूंगा कि प्रॉब्लम सेट से कौन से क्वेश्चन से आपको अवेयर रहना है या फिर बिवेयर है। चलो 10 सेकंड कंप्लीट हो गया बातों ही बातों में। इसे बोले रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 3:5। एक बात तो क्लियर होती है कि एक ही एपी है। ठीक है, मतलब पहला टर्म a इज 2, कॉमन डिफरेंस d, इनका रेशियो है 3:5। ठीक है,
और फिफ्थ टर्म इस एपी का 46 है, मतलब T5 क्या है 46 है। तो कभी भी जब कोई भी चीज रेशियो में होती है, सपोज एक रेशियो है 12/10, तो आप देखते ही इसको काटने लगोगे, है ना, मतलब मार्कर से, पेन से, ये आ जाएगा 6/5। ठीक है, तो ये रेशियो में जब लिखा तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं कट के आया है ना, कहीं ना कहीं से मार खा के आया है बेचारा। वैसे 3:5 हो सकता है 9/15 हो और कट के आ गया हो, है ना, तो हमें मालूम नहीं है। तो ऐसे हालात में हम इनको यूज करते हैं कॉमन मल्टीपल। ये मेरे दिमाग का क्वेश्चन है, हो सकता है आपके दिमाग से ना मैच करे। हम लोग यूज करते हैं कॉमन मल्टीपल। आपने 9th में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन किए हैं। कॉमन मल्टीपल को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x, तो a/d आ गया 3x और 5x, है ना। अब ये रेशियो से हट चुका है क्योंकि हमने कॉमन मल्टीपल यूज कर लिया है। हम लोगों ने मान लिया है कि वो x था जो कट के 3:5 हो गया, है ना। अगर 3x/5x लिखते हो तो x कट जाएगा, 3:5 हो जाएगा। तो हम लोगों ने ऐसा मान लिया है। अब इसमें जब फॉर्मूला लगाओगे तो a + n - 1d = 46, तो a + 5 - 1d = 46, तो a + 4d = 46। अब a क्या है 3x, तो 3x + 4 × d क्या है 5x = 46, तो 3x + 20x = 46, ये हो गया 23x = 46। x की वैल्यू आ गई 2। कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन को किसने करेक्ट किया, किसने इनकरेक्ट किया। कोई भी वो बात नहीं है, इनकरेक्ट करते हो तो भी कोई बात नहीं है, मुझसे भी गलतियां होती हैं, मैं भी मान लेता हूं कि मैंने गलत किया, है ना। नो वन इज परफेक्ट, यू नो। तो x की वैल्यू अगर 2 है तो a है 3x, तो 3 × 2 ये हो जाएगा 6, तो a की वैल्यू आ गई 6। फिर d क्या है 5x, तो 5 × 2 कर दोगे तो ये आ जाएगा 10, तो d आ गया 10। ठीक है, तो a 6 है, d 10 है, तो AP बना लो। पहला टर्म 6, दूसरा टर्म 16, 26, 36 ... ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कमेंट करके बताओ किसने ये क्वेश्चन को करेक्ट किया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक जो क्वेश्चन था ना, सम ऑफ द टर्म इज 25, प्रोडक्ट इज 25/20, उसको छोड़ सकते हो, ज्यादा ही हाई लेवल का हो गया था, मुझे लगा आप लोग संभाल लोगे, बट करते टाइम पता चला कि ये बाय क्वाड्रेटिक हो गया है, पावर ज्यादा हो गई है, हो सकता है आप ना कर पाओ, है ना। तो उसको छोड़ के जितने भी क्वेश्चन बता गए हैं सबको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब प्रॉब्लम सेट से मैं बता देता हूं क्या क्या आपको जरूर करना है। ओके, हियर आई हैव माय अलजेब्रा बुक। पुरानी हो गई है बट मेरा साथ छोड़ा नहीं है। इसमें आपको 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है। ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं और पिछले 10 साल का पेपर आप उठाओगे बोर्ड का, 6 बार ये क्वेश्चन दिखेगा, वो भी कंसेक्यूटिव। पिछले साल आया, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। इसलिए पहले IMP देना ज्यादा इजी होता था, अभी तो एकदम अलग हो गया है। खैर ये हो सकता है ना आए, बट प्रैक्टिस करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11, 12, 13 नाम याद रख लेना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं करा नहीं रहा हूँ बिकॉज ये चैलेंजिंग क्वेश्चन का वीडियो था, वरना करा देता, बट लीव इट, काफी टाइम भी हो गया, आप खुद से भी कर सकते हो, वरना 2-2 बार तो वीडियो डाल चुका हूँ। अरिथमेटिक के 1 शॉट में उन क्वेश्चंस को देख सकते हो, या फिर सेपरेट प्रॉब्लम सेट वाले वीडियो में देख सकते हो, है ना। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं लेकर आऊंगा आपके लिए इसका स्टेटमेंट वाला चैलेंजिंग क्वेश्चन, वो भी चैलेंजिंग नहीं होगा ज्यादा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।